लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव को इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट कहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। चंडीगढ़ मेयर पद के साझा उम्मीदवार की मंगलवार को हार हो गई। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल करके चुनाव जीत गए। जब ये नतीजे आए उसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। इसकी वजह है कि 35 पार्षदों और एक सांसद यहां पर मतदान करते हैं कि मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 वोट रद्द कर दिए गए। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और होता। और इस नतीजे के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की। साथ ही खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। सुनिए। गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन, और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए। देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए। जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ज्यादा वोट मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे कैसे रह गए। देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद 13 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं और एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल के हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्थानीय सांसद को भी मतदान का अधिकार है। बीजेपी की किरण खेर यहां की सांसद हैं जिन्होंने मतदान किया है। चंडीगढ़ नगर निगम में किसे कितने वोट मिले वो भी आपको बताते हैं। देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था। बीजेपी के पास उसके अपने पार्षदों, सांसद मिलाकर कुल 15 वोट थे। निर्दलीय शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी अगर जोड़ लें तो बीजेपी के वोट 16 तक ही पहुंच रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार को इतना ही वोट मिला भी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 मिलाकर वोटों का आंकड़ा 20 पर था। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई तब बताया गया कि कांग्रेस और आपके साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट हो गए हैं। इसके बाद दोनों दलों के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले वैलिड वोट 12 ही बचे। इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। केजरीवाल ने इस पर हमला करते हुए कहा कि मेयर के चुनाव में भी धांधली हो तो देश में क्या होगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस हार को बेईमानी करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है और अगर मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। हालांकि चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव फंस भी सकता है क्योंकि नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख भी कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।